झारखंड के सेवा विमुख चौकीदार दफादार संघ एक बार फिर राजभवन के समक्ष पहुंचे हैं और सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए अभी जो विज्ञापन निकाला है उसकी प्रतियां जलाए हैं और अपनी मांगों को लेकर के इन्होंने कड़ा विरोध कर रहे हैं और जो बहालियां निकाली गई उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और इनके द्वारा कहा जा रहा है कि जिसको सेवा विमुक्त किया गया है उसको फिर से बहाल किया जाए, मौका दिया जाए। आखिर वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? सुनिए क्या कहना है और देखिए इन लोगों ने कैसे प्रतियां को जला के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांगे पूरी करो। पंचायत जिंदाबाद हमारी 6 सूत्री मांगे पूरी करो। सेवा विमुक्त चौकीदारों को पुनर्योगदान कराओ। पिछले बार भी आप लोग अपनी मांगों को लेकर के बैठे थे, इस बार भी बैठे हैं। जी हम 1 महीना बैठे थे पिछले साल नवंबर दिसंबर में। हमारी प्रमुख मांग है कि जिन चौकीदारों को सरकार हटा दी है उनको पुनः योगदान करावे। जिनको एक बार मौका नहीं मिला है यदि चौकीदारों को उनको एक बार मौका दे दे। और इन्हीं के बीटों पर सरकार विज्ञापन निकाल रही है तो हम विरोध कर रहे हैं कि आप विज्ञापन निकालिएगा इनके बीटों पर तो इनका क्या होगा? ये 2% भी आवेदन नहीं दे पाएंगे, इनकी नियुक्ति नहीं हो पाएगी। किसी की उम्र ख़त्म है, किसी का पढ़ाई लिखाई नहीं ठीक से है, तो कैसे आ पाएंगे इस सेवा में? इनके साथ अन्याय होगा। एक बार आप मौका दे दीजिए और जो विज्ञापन निकाले हैं उसको रद्द कर दीजिए। ये हमारी प्रमुख मांग है। और बाल सिपाही के तरफ बाल चौकीदार बहाल करिए। और जो 2011 का आपका संकल्प था 31 दिसंबर 1989 को जो सेवानिवृत्त हुए थे उनकी नियुक्ति भी होगी। कुछ लोगों की नियुक्ति हुई है, कुछ लोगों की नियुक्ति नहीं हुई है, तो उनको भी कर दीजिए। आपका संकल्प है, ये काम करिए और झारखंड विधानसभा से प्रस्ताव पास कराइए कि सेवा विमुक्त और एडी चौकीदारों को न्याय मिल सके। सरकार आपकी बात पे गंभीरता से ले रही है? बार बार आप लोग बैठ रहे हैं, पिछली बार भी बैठे थे। देखिए हम 10 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देने गए थे प्रतिनिधिमंडल के साथ, और उस दिन हमारी बातचीत उनसे हुई थी। तो उन्होंने सारी बात सुनने के बाद एक लाइन में यही कहा कि इसमें हम हर संभव मदद करेंगे। लेकिन वहाँ से आने के बाद 3-4 रोज के बाद मुझको सूचना मिली कि जो चौकीदार सेवा काल में मर गए हैं और उनको 5 साल का आवेदन देने का भी समय बाकी है, उनके बीच पर भी विज्ञापन निकला है। तब हम सोचे कि सड़क पर उतरने के अलावा अब कोई उपाय नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और ये कभी इनकार नहीं किए हैं कि काम नहीं करेंगे। तो ये अंतिम समय है, अंतिम समय में अपना अंतिम फैसला सुना के चौकीदारों का कल्याण करें। तो ये कहीं न कहीं आपके साथ छलावा हो रहा है लगता है, इसलिए कि अब तो अंतिम समय हुआ, बीत रहा है, अभी तक कोई फैसला हुआ नहीं। और जो भी इनको हमारा काम करने में बाधाएं आ रही है उसको दूर करने के लिए झारखंड विधानसभा से प्रस्ताव पास कराए। कितने संख्या में है आप लोग? झारखंड में जब बिहार और झारखंड एक था तो 50,000 था बीट, और बिहार से झारखंड आया तो यहाँ करीब 17,000 के करीब पद यहाँ आया चौकीदारों का। हमको जो जानकारी है करीब 9,000 के लगभग में ये लोग कार्यरत हैं। 450 लोग सेवा विमुक्त हैं, बाकी एवजी का मामला है। कितने दिन काम किए थे जिनको सेवा से अभी विमुक्त किया गया? 2 साल से लेकर के 6 साल तक लोग काम किए। इनका जो उस समय जो था मानदेय था या क्या सरकार की तरफ से दिया जा रहा था? वो मानदेय नहीं, वेतन मिलता था। वेतनमान मिलता था। और
जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का, सरकारी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का जो वेतनमान है वही वेतनमान इनका भी है। आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि इनको पुनः वेतनमान शुरू किया जाए, पुनः योगदान कराया जाए। जो बचे हैं उनको एक बार मौका दे दीजिए और जो चौकीदारी व्यवस्था में पुरानी नियुक्ति व्यवस्था थी उसको लागू किया जाए। परिचय दीजिए अपना। कृष्ण दयाल सिंह, झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष। आप बैठे हुए हैं चौकीदार दफादार के साथ। कितने दिन काम किए थे? 3 साल 1 महीना। मेरा नाम हुआ शिवदेव गोप, थाना चानो, जिला रांची से मैं सेवा विमुक्त चौकीदार हूँ। मैं 3 साल 1 महीना कार्य में कार्यरत रहते हुए सरकारी नियमों के सरकारी आदेशानुसार मेरी नियुक्ति अपवाद स्वरूप बॉन्ड भरकर एक बार हुई है, यह कि दोबारा हम नहीं हैं। और 3 साल तक लगातार हमको सरकार का वेतन भी मिला, भुगतान किया। उसके बाद चान्हो थाना का ही एक कहानी है। नंदन लोहरा बनाम झारखंड राज्य सरकार। नंदन लोहरा का माँ 2 थे, उनका पिताजी का नाम था स्वर्गीय रंथु लोहरा। नंदन लोहरा ने अपने पिताजी का सेवा अवकाश प्राप्त करने के बाद उसने अपने पिताजी से नौकरी मांग रहा था कि हमको नौकरी दीजिए, हम बड़ी पत्नी का लड़का हैं। उनके पिताजी ने बोले कि हम तुमको नौकरी नहीं देंगे, तुम शराब पीता हमको मारपीट करे। इसलिए छोटी पत्नी का लड़का ननकू लोहरा को नौकरी एफिडेविट कर दे दी। ननकू लोहरा का नियुक्ति 2007 में चान्हो थाना में नियुक्ति हो गई और वो कार्यरत हो गए। जब ननकू लोहरा का नियुक्ति हो गया तब नंदन लोहरा ने हाईकोर्ट में केस किया। तो नंदन लोहरा और ननकू दोनों के बीच में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करता और सशरीर दोनों को उपस्थित करता और उपस्थित करके दोनों से भाइयों से पूछताछ करता कि वास्तविकता क्या है, दोबारा नियुक्ति की मांग किसका है। तो उन लोग का मांग दोनों भाई के बीच में था। तो नंदन लोहरा बनाम झारखंड राज्य ने दोबारा नियुक्ति कह के हम एक बार हैं उसको हमको नोटिस देकर बैठा दिया, जबकि हम बेरोजगार हैं और भुखमरी के कगार में हैं। हमारे परिवार में दुखों से, बीमारी से परेशानी है, दवा कराने के लिए पैसा नहीं है, हमको काम करने के लायक हम नहीं हैं और हम अस्वस्थ भी हो जाते हैं बीमारी के कारण। और सरकार मेरी नियुक्ति योगदान पुनः वापस करे और हमारे बीटों पर विज्ञापन निकालना तत्काल रद्द करे और पूरे झारखंड राज्य पर सेवा विमुक्त चौकीदारों को पुनः वापस लाए और एजी जो है अपवाद स्वरूप उसको एक बार पुनः वापस योगदान करें। तो आप जो अपना मामला बता रहे हैं, तो जब आपको कोर्ट इस तरह का किया तो उसके लेकर के मंत्री या विभागीय सचिव से मिले? हाँ, हम लोग लिखित आवेदन मंत्री हमारे अध्यक्ष के द्वारा दिए। तो उस पर अभी कुछ संज्ञान लिया इन लोग? सरकार लिया था विधानसभा में, लेकिन उसको वापस फिर कर दिया। अभी आपका कैसे परवरिश चल रहा है? परवरिश बहुत ही बेकार चल रहा है, कोई काम भी नहीं देता है, कहीं काम भी नहीं मिलता है, बिल्कुल बेरोजगार हैं। हमारे पास ना पूंजी है, ना पैसा है, ना अनाज है। हम ऐसा स्थिति में सरकार के समक्ष हम 29 जुलाई को विधानसभा का घेराव करेंगे, जिसमें सरकार को हम चेतावनी भी देते हैं कि आत्महत्या कर देंगे सरकार के समक्ष। हमको जब काम ही नहीं मिलता है तो हम ऐसे भी भूखे मर रहे हैं, वैसे भी मर जाएंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ शिवदेव गोप, चान्हो थाना, जिला रांची। सरकार और सब विभागों में बहालियां निकाल रही है और आप लोग सेवा विमुक्त हैं, आप लोग के ऊपर आखिर ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है? देखिए, हम बताना चाहते हैं जितना नियुक्तियां निकाल रहे हैं निकाले, हम लोग खुश है, उसके लिए कोई हम लोग को आपत्ति नहीं है। लेकिन आपको एक बता दें कि ये जो क्षतिपूर्ति के आधार पर चौकीदार को एक मौका दिया गया है कि 1/1/90 के बाद जो रिटायर करेगा उसका आश्रित को एक बार बॉन्ड लेकर अपवाद स्वरूप केवल एक बार
बहाल किया जाएगा, उसके बाद वो दावा नहीं करेगा। उसी आधार पर हम लोगों का बहाली होते आया 2010-11 तक 12 तक, और उसके बाद जो है हाई कोर्ट के कोर्ट में एक आदेश निकाल दिया कि हमारी बहाली अवैध है, वंश के आधार पर है। लेकिन हम लोगों का वंश के आधार पर बहाली नहीं हुई, हम लोग को एक मौका दिया गया है क्षतिपूर्ति के आधार पर। हम आपको बता दें कि किसान जो है 11 महीना खेत में काम करके और फसल तैयार करेगा, और उसको काटने टाइम दूसरा कोई काट लेगा तो बहुत बड़ा अन्याय होगा कि नहीं। वही हाल हमारे साथ हो रहा है। 18 साल हमारे नेता दिवंगत राम अवधेश सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद के नेतृत्व में हमारे सभी पूर्वजों ने लड़ाई लड़ करके तब 1/1/1990 को सरकारी बने, और हम लोग को वहाँ से आश्रित को बहाली बंद कर दिया गया। तो फिर पुनः लड़ाई लड़े हमारे नेताजी, और उसके बाद सरकार एक फैसला लिया और एक आदेश निकाला कि जो 1/1/90 के पूर्व और 1/1/90 में जो बहाली हो गए वो रिटायर करेंगे तो उसके आश्रित को एक मौका बॉन्ड लेकर बहाली किया जाएगा। उसी आदेश पर आज 1000 में 700 का बहाली हो गया है, 300 बच गए हैं, उसका नहीं होता है तो उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, अन्याय हो रहा है और सेवा विमुक्त कर दिया गया। बताइए, सर्विस बुक खुला हुआ है, सरकार के खजाना में पैसा जमा है, 5 साल 6 साल नौकरी करके उन लोग को बैठा दिया गया, तो उनके साथ घोर अन्याय हुआ है। इसीलिए हम माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि आप हम लोगों को का ये जो समस्या है इसको हल कीजिए और तत्काल विधानसभा से कानून बना करके इन लोगों को वापस लीजिए और बाकी जो बच गए आश्रित बहाली के लिए उसको बहाल कर दीजिए। आगे क्या रणनीति है? रणनीति है कि हम लोग अभी 28 तक इंतज़ार कर रहे हैं, 28 जुलाई तक, और अगर कुछ बात विचार नहीं हुआ, कोई हल नहीं हुआ तो 29 जुलाई को हम लोग विधानसभा का घेराव करने का प्रोग्राम बनाया। अपना परिचय दीजिए। जिला अध्यक्ष लोहरदगा।